की वीणा से गुंजिते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोतागणों का और आज के आमंत्रित स्वरों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर माह की तरह इस माह भी 2 दिवसीय काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे देश भर के आमंत्रित स्वर जुड़े हैं, जो अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से साझा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले हम लोग चलते हैं मुजफ्फरपुर बिहार की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं बेहतरीन कवि व शिक्षक आदरणीय चंदन कुमार जी। चंदन सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपनी कविताओं से आज की काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करें, जिसका शीर्षक है अभी चुनावी समर चल रहा है। थोड़ा सा उसी पर एक व्यंग कविता है हमारी मेढक, जिसका शीर्षक है मेढक। बेबरसात भी अब मौसमी मेढक टरटराने लगे हैं। बेबरसात भी अब मौसमी मेढक टरटराने लगे हैं। हर घर हर दलान पे कुदरती नजर आने लगे हैं। बेबरसात भी अब मौसमी मेढक टरटराने लगे हैं। हर घर हर दलान अच्छा। पे कुदरते नजर आने लगे हैं। सुना है हाँ कहवई हाँ। का चाचा भी साथ हो चले हैं। सुना है कहवई का चाचा भी साथ हो चले हैं। अपने कद को और ऊंचा बनाने चले हैं। कहते हैं क्या अपने बात। सबों से ये मेढक भी अपने हैं। कहते हैं अपने सबों से ये मेढक भी अपने हैं। जरा साथ हो लीजिए, इनकी आवाज में जनता की सेवा का भाव है। जरा और जोर जोर से टरटराने की ताकत इनमें भर दीजिए। बेबरसात भी अब मौसमी मेढक टरटराने लगे हैं। ये व्यंग भरी मेरी एक कविता, छोटा सा प्रयास। बहुत ही दूसरी शानदार प्रयास। और आज ही बिहार चुनाव की तारीख का भी ऐलान किया गया है, और हमारे बिहार में 6 और 11 नवंबर को चुनाव भी होने वाला है, जिसकी वोटिंग की जाएगी, और 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आने वाला है। और इसी बीच आपने अपनी बेहतरीन रचना इस मंच के साथ साझा किया, बहुत ही बेहतरीन, आदरणीय, और बहुतों के साथ बहुत ही प्यारे शीर्षक के साथ आज की इस काव्य गोष्ठी की शुभारंभ हो चुकी है। तो अब हम लोग मुजफ्फरपुर बिहार से निकलते हैं और चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ से हमारे बीच जुड़े हैं एक युवा साथी, जो अपनी भावनाओं को गीत, गजलें, कविताओं के माध्यम से हर बार हम सभी के बीच दर्शाते हैं। तो मैं बड़े ही सम्मान से सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रमेश साहू जी का। रमेश सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसे कि अभी अभी हम लोगों के बीच से नवरात्रि गई बीती है, तो उस पर मैं विदाई गीत लिखा हूँ जो माँ दुर्गा को समर्पित है। ओ माँ तेरा चल जैसे पावन गंगा जल, ओ माँ तेरा चल जैसे पावन गंगा जल, ओ माँ हो का काजल, ओ माँ मेरी ममता लुटा गई 9 दिन में, ओ माँ मेरी ममता लुटा गई 9 दिन में। झरझर आंसू देखो बरसे, नयन अब तरसे, माँ बिन जिया कैसे हर से। सुना हो गई हर गली, विदाई अब होने चली, विदाई अब होने चली। तेरी मंदिर की अब भी गूंज रही, तेरी पूजा की थाली में भोग नहीं, तेरी मंदिर में अब भी गूंज रही, तेरी पूजा की थाली में भोग नहीं, तेरी चरणों की रेखा हमसे दूर हो गई। झरझर आंसू देखो बरसे, नयन अब तरसे, माँ बिन जिया कैसे हर से।
सुना हो गई हर गली, विदाई अब होने चली, विदाई अब होने चली। तेरी शक्ति का मैंने अनुभव किया, तेरी शक्ति का मैंने अनुभव किया। जब भी विपत्ति आई तूने साथ दिया, जब भी विपत्ति आई तूने साथ दिया। सुखमय हो हर जीवन, हाथ जोड़े खड़ा लेना मेरा अभिनंदन। झरझर आंसू देखो बरसे, नयन अब तरसे। माँ बिन जिया कैसे हर से, सुना हो गई हर गली, विदाई अब होने चली, विदाई अब होने चली। फिर से आना मेरी माई, मैं भक्ति की देता दुहाई। फिर से आना मेरी माई, मैं भक्ति की देता दुहाई। नैन भीगे सब रोए, माता रानी की विदाई अब होने लगी। झरझर आंसू देखो बरसे, नयन अब तरसे। माँ बिन जिया कैसे हर से, सुना हो गई हर गली, विदाई अब होने चली, विदाई अब होने चली। इस विदाई गीत के बाद बहुत ही जी सर स्वागत है। एक छोटा सा गजल है। माना मेरा इश्क अधूरा, अधूरी मेरी जिंदगी। माना मेरा इश्क अधूरा, अधूरी मेरी जिंदगी। आधे आधे सपने पूरे, आधी मेरी बंदगी। आधे आधे सपने पूरे, आधी मेरी बंदगी। माना मेरा इश्क अधूरा, अधूरी मेरी जिंदगी। आधी चांद आधी रातें, आधी चांद आधी रातें, आधी सुनी आधी रह गई बातें, आधी सुनी आधी रह गई बातें। अधूरा सफर का झूठा साथी, कैसे वो साथ निभाते। अधूरा सफर का झूठा साथी, कैसे वो साथ निभाते। माना मेरा इश्क अधूरा, अधूरी मेरी जिंदगी। आधे आधे सपने पूरे, आधी मेरी बंदगी। आधी रोटी एक निवाला, दोनों मिलके खाते। आधी रोटी एक एक निवाला, दोनों मिलके खाते। जैसे भी हो जिंदगी दोनों साथ बिताते, जैसे भी हो जिंदगी दोनों साथ बिताते। घर का एक छोटा खिलौना, साथ में हो तो मैं एक तेरा खिलौना। घर का एक छोटा कोना, साथ में हो तो मैं एक तेरा खिलौना। ऐसे ही है एक नई दुनिया बनाते, ऐसे ही एक नई दुनिया बनाते। माना मेरा इश्क अधूरा, अधूरी मेरी जिंदगी। आधे आधे सपने पूरे, आधी मेरी बंदगी। आधे आधे सपने पूरे, आधी मेरी बंदगी। ये बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन। और मैंने पहले ही कहा था कि रमेश सर हमेशा नए विषयों पे अपनी रचना लिखते हैं और अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से कविता के रूप में हम सभी के बीच दर्शाते हैं। और इस बार जो आपने विदाई पे जो रचना लिखी है, बिल्कुल भावुक कर दिया था और एकदम लग रहा था कि अभी तुरंत नवरात्रा गया है और 9 दिन हम सभी उपासना करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं और फिर माँ की जब विदाई होती है तो कितना रोना आता है। तो पूरे दृश्य को आपने अपने कविता के माध्यम से दर्शाया। बहुत ही बेहतरीन रचना आदरणीय। और बाकी आपकी जी रचना की बहुत समीक्षा चंद्रमोहन सर कर रहे हैं, जो कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। इतनी बेहतरीन रचना सुनने के बाद
अब हम लोग छत्तीसगढ़ से निकलते हैं और चलते हैं कानपुर की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़ी हैं एक बेहतरीन गायिका कवित्री, जिनका नाम है आदरणीय डॉक्टर योगिता सिंह हंसा जी। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है, आप आए। जी, हार्दिक वंदन और अभिनंदन। आज सभी को मेरी तरफ से शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देना चाहूंगी। और इसी के साथ मैं एक माँ का भजन जिसका शीर्षक है माँ का मंदिर। माँ मेरे सामने वाली खिड़की से मेरी माँ का मंदिर दिखता है। मेरे सामने वाली खिड़की से मेरी माँ का मंदिर दिखता है। जगह जगह मेरी माँ की चूनर उड़ती दिखती है। मेरे सामने वाली खिड़की से मेरी माँ का मंदिर दिखता है। जिस रोज से माँ के दिन आए हम उठना बैठना भूल गए। जिस रोज से माँ के दिन आए हम उठना बैठना भूल गए। दिल माँ से लगा के बैठे हैं हम काम करना भूल गए। हम काम करना भूल गए। अब 8 पहर इन नैनों में मेरी माँ की सूरत रहती है। मेरे सामने वाली खिड़की से मेरी माँ का मंदिर दिखता है। बरसात पिला कर चली गई, मेघ भी गरज के बरस गए। बरसात पिला कर चली गई, मेघ भी गरज के बरस गए। पर मेरी माँ की एक झलक से भक्तन भी आकर कर गए। पर मेरी माँ की एक झलक से भक्तन भी आकर कर गए। कब माँ देगी दरस हमें, दिन रात और में व्याकुलता रहती है। मेरे सामने वाली खिड़की से मेरी माँ का मंदिर दिखता है। गली गली में माँ का जयकारा सुनाई देता है। गली गली में माँ का जयकारा सुनाई देता है। हंसा तेरी चरण में शीश झुकाए खड़ी है। हंसा तेरी चरण में शीश झुकाए खड़ी है। अगर कपूर नारियल मेरी माँ की भेंट चढ़ाती है, कर लो स्वीकार से मैं दिन रात जोत जलाती हूँ। मेरे सामने वाली खिड़की से मेरी माँ का मंदिर दिखता है। जगह जगह मेरी माँ की चूनर उड़ती दिखती है। मेरे सामने वाली खिड़की से मेरी माँ का मंदिर दिखता है। मेरी माँ का मंदिर दिखता है। मेरी माँ का मंदिर दिखता है। धन्यवाद। क्या बात है। तो आज योगिता मैम के बारे में कहेंगे, इनकी आवाज तो काफी अच्छी है ही, नो डाउट। लेकिन आज आपने जो फिल्मी गाने पे दुर्गा माँ की भजन को आपने फिट किया और हर एक लिरिक्स को आपने बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से गाया,
कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आपकी रिदम छूट रही है या आप उस जो लिरिक्स को बदली हैं वो कहीं पे भी पता नहीं चल रहा था। बस गाने के धुन पे आप अपने शब्दों का चयन करते हुए जो आपने लिखा है कविता और प्रस्तुत किया है, काबिलिए तारीफ। ये भी करने में काफी संघर्ष लगता है और कई बार हमारे लिरिक्स हमारे धुन नहीं मिल पाते हैं, लेकिन आपने उन सभी को बैलेंस किया और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। काबिलियत। इन भजन सुनने के बाद हम लोग कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कानपुर से निकलकर चलते हैं फरीदाबाद की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं बेहतरीन मन संचालक, कवि, प्रोफेसर, ये कहे कि बहुमुखी प्रतिभावान। तो मैं बड़े ही सम्मान से सादर आमंत्रित करती हूँ विमल सर का। विमल सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। रंग बदलती चीजों पर तू ना इतना यकीन कर। रंग बदलते पत्ते भी अक्सर मिलते हैं जमीन पर, गिरते वही हैं अक्सर जो खुद को खुदा समझे। इंसान की खाल ओढ़ कर विमल तू ना इसकी तौहीन कर, तू ना इसकी तौहीन कर। सम्मानित मंच, सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। अपनी एक नवीनतम रचना रखने से पहले एक मुक्तक, उसके बाद मैं अपनी रचना रखता हूँ कि जो तेरा हो नहीं सकता क्यों उसके वास्ते रोना। जो तेरा हो नहीं सकता क्यों उसके वास्ते रोना। सच की राह चल इंसान, झूठ के बीज ना बोना। करम को छोड़ कर क्यों तू मुकद्दर आजमाता है। जो तेरे पास है विमल वही है खरा सोना, वही है खरा सोना। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं अपनी बात रखता हूँ। राहनेक पकड़ तू न इतरा के चल। राहनेक पकड़ तू न इतरा के चल। हर कदम सोच धर और दुआ पाके चल। जो झुका है उसी को खुदा मिल गया। जो घमंड में जला खाक बन गया दिल। राहनेक पकड़ तू न इतरा के चल। जो उबरा है वो सदा आँख में चुभा। सब्र रख तू अमल में ढल करके चल। राहनेक पकड़ तू न इतरा के चल। हर सलीब पर मंजर है कोई छिपा। है अंधेरे में भी नूर बन कर तू चल। राहनेक पकड़ तू न इतरा के चल। वक्त भी मुस्कुरा करके कहता यही। तख्त की आरज़ू में न इतना मचल। राहनेक पकड़ तू न इतरा के चल। ना मुकद्दर से लड़ ना गुरूर दिल में रख। सिर झुका कर जहां में तू आगे निकल। राहनेक पकड़ तू न इतरा के चल। बस नजर को नजाकत से तू साफ कर। ले झुका तू विमल इसे बना ले अचल। राहनेक पकड़ तू न इतरा के चल। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन आदरणीय। और आपके लिए क्या बोलूं, आपके लिए तो निःशब्द हूँ। बहुत ही अच्छा शब्दों का चयन रहता है, और हम जैसे जो श्रोता होते हैं वो आप जैसे कवियों को सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और हर बार हम लोग यही प्रार्थना करेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यूं ही मन से जुड़ते रहें। बाकी आपके रचना की समीक्षा आदरणीय मोहन सर करेंगे कार्यक्रम के अंत में। मान से काव्य पाठ के लिए आदरणीय चंद मोहन नीले सर का स्वागत करती हूँ। सर आप आए और अपना काव्य पाठ करें। मैं जो करता हूँ महसूस वो तुमने कभी किया है। मैं जो करता हूँ महसूस वो तुमने कभी किया है। दिल दे के अपना किसी को दर्द बदले में तुमने लिया है। मैं जो करता हूँ महसूस वो तुमने कभी किया है। नैन से नैन जब मिले हों ये हादसा कभी हुआ है। किसी चेहरे को देखकर कभी धड़का ये जिया है। मैं जो करता हूँ महसूस वो तुमने कभी किया है। मिले जो प्यार में जख्म, मिले जो प्यार में जख्म उन्हें तुमने कभी सिया है। बेचैन रूह को दे दे चैन, सुख वो किसी को दिया है। मैं जो करता हूँ महसूस वो तुमने कभी किया है। मैं जो अक्सर ही पीता हूँ, मैं जो अक्सर ही पीता हूँ वो जहर का प्याला पिया है। जो मर मर के जी जाती है वो जिंदगी कभी जिया है। मैं जो करता हूँ महसूस वो तुमने कभी किया है। दिल दे के अपना किसी को दर्द बदले में तुमने लिया है। मैं जो करता हूँ महसूस वो तुमने कभी किया है। देख दे के अपना किसी को दर्द बदले में तुमने लिया है। मैं जो करता हूँ महसूस वो तुमने कभी किया है। धन्यवाद। अभी एक खुली कविता पेश करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है एक अधूरी कहानी। तो पेश है एक अधूरी कहानी। तोतली जुबान में तुतलाते हुए एक बच्चा आकर मुझसे कहता है। तोतली जुबान में तुतलाते हुए एक बच्चा आकर मुझसे कहता है, चलो ना दादा नीते धूमने मेले तात दादन में। चलो ना दादा नीते दादन में धूमने मेले तात। मेरी उंगली पकड़कर वो खींचता है। उसने कुछ महीने पहले बोलना सीखा है और गिर गिर के चलना सीखा है। बोलने चलने के साथ साथ उसने जिद करना भी सीख लिया है। अपनी बात मनवाना भी उसे आ गया है। मैं उसे किसी बात के लिए मना नहीं कर सकता, मगर क्या करूं, मैं चल नहीं सकता। बहुत जल्दी थक जाता हूं। उस नन्हे मुन्ने के नए जोश के सामने मेरा बुढ़ापा घुटने टेक देता है। फिर भी हिम्मत जुटाकर मैं उसके साथ पार्क में जाता हूं। उसे इधर उधर भागते दौड़ते देखकर बेंच पे बैठे बैठे मुस्कुराता हूं। एक गुब्बारे वाला आता है तो वो बच्चा मुझसे आकर कहता है, दादा मुझे दोबारा लेकर दो ना। मैं उसे बहुत सारे गुब्बारे लेकर देता हूँ और वो उन गुब्बारों को पकड़कर उनका धागा पकड़कर भागता है और आसमान में उड़ जाता है। मैं उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता हूँ, गिर जाता हूँ और मेरा वो नन्हा मुन्ना दूर बादलों में गुम हो जाता है। मेरी आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती है। मैं आंसू के समंदर में डूब जाता हूँ, तड़पता हूँ, छटपटाता हूँ वो तोतली आवाज सुनने के लिए, दादा मेरे साथ डूबने चलो ना। मगर कोई आवाज नहीं आती। मेरे कानों को सुनाई देता है सिर्फ एक सन्नाटा, एक खामोशी जो मेरे दिल को चीर कर चली जाती है। मैं बिस्तर पर चुपचाप पड़ा छत पर घूमते हुए पंखे को धुंधली आंखों से देखते हुए समय के चक्कर के बदलने का इंतजार करता हूँ। खुली आंखों से देखता हूँ एक सपना, जब कोई नन्ही किलकारी इस चार दीवारी में गूंजेगी। तुतलाते हुए मदर बोल, दादा मेरे साथ तेलो, मेरे कानों में रस घोलेंगे। नन्हे डगमगाते हुए कदम
मेरे आंगन की सूनी और वीरान दुनिया को आबाद करेंगे। फूलों की महक, कलियों की सुगंध से मेरा सारा जीवन भर देंगे। मेरा खिलखिलाता बचपन मुझे लौटाएंगे और इस एक अधूरी कहानी को पूरा करेंगे। इस अधूरी कहानी को पूरा करेंगे। धन्यवाद। क्या बात, बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन। और हर बार आपकी रचना में ऐसा लगता है कि दो ऐसे सदस्य हैं जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, और उस वार्तालाप को आप अपनी रचना के माध्यम से हम सभी के बीच प्रस्तुत करते हैं। और आप तो इस मंच के वट वृक्ष है ही, और हर बार अपनी रचनाओं के माध्यम से कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। इतनी बेहतरीन रचना सुनने के बाद अब हम लोग महाराष्ट्र से निकलते हैं और चलते हैं मुजफ्फरपुर बिहार की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं बेहतरीन शायर आदरणीय चांद कुमार जी। चांद जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। मैं चांद सिंह, मुजफ्फरपुर बिहार से। कुछ शेर सुने कि सुरूर मोहब्बत का जब बदन पर चढ़ता है, सुरूर मोहब्बत का जब बदन पर चढ़ता है, सुकून कल्ब फिर कफन पर उतरता है। सुकून कल्ब का मतलब होता है दिल की जो शांति होती है, उसको सुकून कल्ब बोलते हैं उर्दू कि सुरूर मोहब्बत का जब बदन पे चढ़ता है, सुकून कल्ब फिर कफन पर उतरता है। लोगों को होती है हैरत मुझे देखकर कि कौन कफ्न दुज इतना तड़पता है। कफ्न दुज का मतलब होता है कि हार्टलेस। कि सुरूर मोहब्बत का जब बदन पर चढ़ता है, सुकून कल्ब फिर कफन पर उतरता है। लोगों को होती है हैरत मुझे देखकर कि कौन कफ्न दुज इतना तड़पता है। कि अगला शेर देखें कि वीरागली के मोड़ पर होता है ना कि मतलब बता रही है, मरने के बाद आदमी बता रहा है कि लड़की कहती है कि उस घर के जो 4 घर के बाद जो घर आता है वहीं पे मेरा सजन रहता है, और जो मेरा कफन है उधर से ही होके जाना चाहिए। तो उसे शेर में ऐसे कहती है कि वीरा गली के मोड़ से, वीरा गली के मोड़ से 4 घर छोड़ के, वीरा गली के मोड़ से 4 घर छोड़ के, जो मकान है वहां लाल सी रंगी हुई, वहीं पे है मेरी यादें मिट्टी में मिली हुई। ले चलो मेरा कफन उसी गली से मोड़ के, रहता है सजन मेरा 4 घर छोड़ के, रहता है सजन मेरा 4 घर छोड़ के। और अगला कोशिश है गैर मुकम्मल गजल सुने। अख्तियार न चला मेरा उस पर, अख्तियार न चला मेरा उस पर, पाके किरदार न चला मेरा उस पर। हो गया हो जिसे कीचड़ का शौक, साफ कैसे लगे अच्छा भला उस पर। उसे पसंद था लोगों का खून पीना, मैं तो सिर्फ जान लुटाता था ना भला उस पर। पसंद भी आई तो डायन मुझे, कैसे ना खिलता रंग कफन का भला उस पर। हो जिसे कीचड़ का शौक, साफ कैसे लगे अच्छा भला उस पर। और एक सुर सुनेंगे, मुझे लगता है कि तेरे महबूब ने अब भी तुझे दिल से लगा रखा है। मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है कि तेरे महबूब ने अब भी तुझे दिल से लगा रखा है। बेगाने पैमाने वफा को शायद अब भी मुस्तकिल का खुदा बना रखा है। करता है कैसे कि खफा होकर दुनिया से वह खुदकुशी को न चुन ले, होकर परेशान वह तेरी तस्वीरों को न जला डाले। जब ना सहे जाए उससे ये बेवफाई का मंजर, पंखे से रस्सी लगा वो खुद को ना मिटा डाले। इसके सरते हुए, इसके शर्तों में हारा हुआ और लड़का, जब किए हुए वादों से भी हार गया, जो मुंतजिर में था उसका बरसों से, तब जीने की चाहत से भी हार गया। तू मेरा मसीहा भी था, मसीहा मतलब होता है दोस्त, कि तू मेरा मसीहा भी था और प्यार भी, फिर भी तूने मुझसे बेवफाई कर ली। मैं तड़पता रहा तुझे रोकने के लिए, फिर भी तूने मुझसे जुदाई कर ली। कि आसमां के सभी सितारे हम दोनों को साथ देखने के लिए, आज भी रोज रात को मेरी खिड़की के सामने आकर मुझे आवाज देते हैं। मैं निकलता हूँ घर से ये सोच कर कि तू साथ है, फिर ये यादों की जंजीरें न सीने में खंजर मार देते।
और एक आखिरी सुने कि मरासिम बचा ही रही। एक सेकंड, अगला सुने कि तुमसे जबरदस्ती करने वालों तुम हाथे मरोड़ भी सकती थी। तुमसे जबरदस्ती करने वालों की तुम हाथे मरोड़ भी सकती थी। मरासिम ना चल रहा था तुमसे तो तुम मरासिम छोड़ भी सकती थी। कि तुमसे जबरदस्ती करने वालों की तुम हाथे मरोड़ भी सकती थी। मरासिम न चल रहा था तुमसे तो तुम मरासिम छोड़ भी सकती थी। और तुमने कहा कि बाप की इज्जत की खातिर छोड़ा है। तुमने कहा कि बाप की इज्जत की खातिर छोड़ा है। अगर तुम्हारा मन नहीं था तो तुम निकाहनामे पर कलम तोड़ भी सकती थी। तुम निकाहनामे पर कलम तोड़ भी सकती थी। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत ही खूब। और चांद जी बहुत ही युवा हैं, अभी छात्र हैं, लेकिन अगर शायर की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन शायर हैं। और ये जहां भी जाते हैं मंचों पर छा जाते हैं, और उम्मीद है आप सभी के भी दिलों में छा गए होंगे। लिखते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कि आप अच्छा लिख बहुत रहे हैं, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत बधाई चंदन चांद कुमार जी, आपका सुरूर मोहब्बत का जब भजन पे चढ़ता है, बहुत ही उम्दा पेशकश थी। वीरां गली के मोड़ पर 4 घर छोड़ के, क्या बात है, क्या उदाहरण, क्या तस्वीर, क्या उपमा आपने दी है, बहुत खूबसूरत। अख्तियार ना मेरा चला उस पर, और आखिरी बंद था जो कि अगर तुम्हें निकाह पसंद नहीं था तो कलम तोड़ भी सकती थी। वो एक किस्म का चैलेंज था। बहुत बहुत उम्दा पेशकश। गॉड ब्लेस, ईश्वर आपको और तरक्की प्रदान करे। धन्यवाद। चांद जी के लिए एक मैं 2 शब्दों से उन्हें बधाई देना चाहता हूँ इन अच्छी रचनाओं के लिए। मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, जी सर, मिल रही है आवाज। आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती चिल्लाएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप अपनी क्या रचनाओं को बात है। इसी तरह गति प्रदान करते रहे और उम्दा से उम्दा रचना आप लिखते रहे, हम लोग के बीच साझा करते रहे। हम प्रभु से कामना करेंगे कि आप एक अच्छे शायर के रूप में हम लोग के बीच स्थापित है और अच्छे रूप में स्थापित। मैं भी कुछ अपनी एक रचना सुनाना और भी चाह रहा हूँ, अगर इजाजत हो मंच से तो। जी सर, अभी मैं आपको पुनः आमंत्रित करूंगी। अभी शारदा सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं, तो उन्हें आमंत्रित करने के बाद मैं आपको पुनः आमंत्रित करूंगी सर। चंदन सर आप बने रहे, अभी मैं शारदा सर के बाद आप ही को आमंत्रित करूंगी पुनः। तो मैं बना हुआ हूँ। जी सर, मैं आपको तुरंत आमंत्रित करती हूँ, पहले शारदा सर को आमंत्रित कर लूं। बट शारदा सर को नेटवर्क इश्यू हो रही है शायद। शारदा सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए कोई बात नहीं। चंदन सर, आप ही की बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि शारदा सर को नेटवर्क इश्यू हो रही है। फिर हमारी एक रचना अपने मन में, कभी मन में जो प्रश्न उठा और प्रश्न को लिए हुए पुनः अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है देश तेरा क्या होगा। जी। जिस देश में शिक्षा अधूरी हो, जिस देश का नेता अघोरी हो, रेगिस्तान में चलता घोरी हो, उस देश का क्या होगा। बिन धूरी की गाड़ी हो, बैठा 100 सवारी हो, गाड़ी वान बिन गाड़ी हो,
सोच रहा ये मन देश तेरा क्या होगा। नेता शराबी और जुआरी हो, पीता गांजा तारी हो, क्या देश चला वो पाएगा। बस सोच सोच घबराता हूँ, देश तेरा क्या होगा। जिस देश में शिक्षक बनना लाचारी हो, शिक्षा बच्चों पर भारी हो, पॉकेट की सदमारी हो, सोच मेरा मन पर बस ही घबराता। पूछ बैठता हूँ झट से, देश तेरा क्या होगा। देश तेरा क्या होगा, देश तेरा क्या होगा। बस मेरी रचना अभी यहीं पर इस शीर्षक वाली रचना को समाप्त में कर रहा हूँ। और 3 मेरा दोहा है जो मैंने किताबों में पढ़ा, रहीम की दोहा वगैरह, तो थोड़ा सा मैंने उससे भी प्रेरणा ली और मैंने लिखा है। जरा मैं उसे मन से साझा करना चाहता हूँ। चंद्रमोहन सर, आपसे गुजारिश है जरा सुने इसे और अच्छे ढंग से थोड़ा समीक्षा हमारे ऊपर इस रचना पर करेंगे, क्योंकि मैंने दिन से इस रचना तो सारी मैंने दिन से ही लिखी है, लेकिन थोड़ा ये मेरा प्रयोग है दोहा की ओर। तुलसी पूजन कीजिए, संतों से लीजिए ज्ञान। तुलसी पूजन कीजिए, संतों से लीजिए ज्ञान। ये धरा सनातन धर्म का, मत करना अभिमान रे बंदे, मत करना अभिमान। दूसरा है, माँ बाप की सेवा कीजिए, दरिद्र को दीजिए दान। तुम्हें पुण्य मिल जाएगा जो कबहू न कियो गंगे स्नान मेरे बंदे, जो कबहू न कियो गंगे स्नान। और अंतिम दुआ, धरती पापी से भरी, पाप पुण्य पर भार। धरती पापी से भरी, पाप पुण्य पर भार। इस दिन सत्संग कीजिए, तब होगा उद्धार रे बंदे, तब होगा उद्धार। जी, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। चंदन सर, आप पहली बार हमारे इस मंच से जुड़े और इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुना रहे हैं। लगता है अब तो आप सभी के दिलों पे राज करने वाले। ये बड़ी अच्छी खासियत है हमारे इस मंच की कि जो भी कविगण जुड़ते हैं उन सभी से एक अपनापन लगता है और उन सभी की रचनाएं कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द ऐसी होती ही है जो हम सभी के दिलों पे छाप बनाती है। और आज ही बिहार चुनाव की घोषणा की गई और आज ही आप चुनाव पे 2-2 रचना लिख चुके हैं, हम सभी के बीच प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए, सभी की रचनाओं को आज सभी ने सुना है, बहुत ही आनंद लिया है। अब बारी है सभी की रचनाओं की समीक्षा सुनने की बारी। तो मैं बड़े ही सम्मान से महाराष्ट्र से इस मंच के सबसे वरिष्ठ आदरणीय चरण मोहन नीले सर का पुनः स्वागत करती हूँ। आदरणीय, आप आए और आज की काव्य गोष्ठी आपको कैसी लगी और सभी की रचनाओं की समीक्षा करते हुए आप इस कार्यक्रम के समापन की भी घोषणा करें। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। धन्यवाद मुस्कान जी। आज की काव्य गोष्ठी बहुत बढ़िया रही। हालांकि कम कविजन थे, लेकिन जो भी थे नए थे और बहुत सुंदर रचनाएं पेश की उन्होंने। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया, तो शायद चंदन कुमार जी का जो मेढक रचना थी उनकी राजनीतिक परिपक्ष में, वो पूरी नहीं सुन पाया, लेकिन जितना भी सुना बहुत बढ़िया था। मेढक टराने लगे और मौसम के फसली बटेरे जो हैं, जब आता है अपना चुनाव का मौसम, तो सब उभर आते हैं, निकल आते हैं, पनप पड़ते हैं नेता लोग, और इलेक्शन होते ही फिर गायब हो जाते हैं सब।
तो बहुत सुंदर रचना थी उनकी, चंदन कुमार जी की। और दोबारा जब वो जुड़े तो उन्होंने फिर देश तेरा क्या होगा रचना को प्रस्तुत की, वो भी बहुत संवेदनशील थी। फिर दोहों का उन्होंने जो प्रयोग किया है वो भी बहुत सुंदर था। तुलसी पूजन कीजिए, मत करना विबान, और स्पेशली वो लाइनें, माँ बाप की सेवा कीजिए, दरिद्र को दान कीजिए, निस्दिन सत्संग कीजिए, तब बहुत ही सुंदर संदेश और मधुर आवाज में उन्होंने पेश किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मंच को सजाते रहिए और अपनी कविताएं पेश करते रहिए। रमेश साहू जी ने अपना ओ माँ तेरा आंचल प्रस्तुत किया था, है ना। विदाई अब होने चली, तेरी शक्ति को मैंने अनुभव किया, विदाई अब होने चली। फिर दूसरी उन्होंने रचना प्रस्तुत की, मन मेरा इश्क अधूरा, माना मेरा इश्क अधूरा, अधूरी मेरी जिंदगी, आधे आधे सपने पूरे, आधी मेरी बंदगी। बहुत ही भावपूर्ण रचना थी उनकी, बहुत बहुत मुबारक उनको। और उसके बाद डॉक्टर गुप्ता सिंह हंसा जी ने अपना भजन माँ का मंदिर प्रस्तुत किया था, जो मेरे सामने वाली खिड़की पे ऊपर आधारित था। मेरे सामने वाली खिड़की में मेरी माँ का मंदिर दिखता है। पूरा उन्होंने नवरात्रि का चित्र खींच दिया था अपने शब्दों के जरिए। उसके बाद डॉक्टर बिमल जी ने अपनी रंग बदलती चीजों पर अपना एक रचना प्रस्तुत की, जो तेरा है ही नहीं कोई नचता, क्यों उसके वास्ते रोना। बहुत ही पुरजोरदार आवाज में उन्होंने, राह नेक पकड़ तू ना इतना इतरा के चल, जो झुका उसी को खुदा मिल गया। बहुत ही सुंदर रचना थी उनकी, बहुत बहुत बधाई उनको। उसके बाद चांद कुमार जी ने अपनी रचना प्रस्तुत की, सुरूर मोहब्बत का जब बदन पे चढ़ता है, वीरा गली के मोड़ पे चार घर छोड़ के, अख्तियार ना चला मेरा उस पर। बहुत ही सुंदर रचना थी। और बस इसी के साथ भी आपकी समीक्षा को विराम देता हूँ। सभी कवियों को, प्रस्तुतकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह मन से जुड़े रहिए और उसका इस प्रयास को सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रमोहन सर की रचना पर मैं अपना कुछ वक्तव्य रखना चाहता हूँ, अपनी समीक्षा देना चाहता हूँ इन शब्दों से कि इनकी कलम जी। और इनकी सोच को मैं पुनः अपने इन शब्दों से बयां करता हूँ कि तुमसा जब खोजने चला जहान में, तुमसा जब खोजने चला जहान में, फिर तुम्ही को लाना पड़ा तेरे जवान में। क्या बात है। आपकी रचना और आपकी समीक्षा बहुत ही सुंदर रहा सर। अगर मुस्कान जी की इच्छा होगी तो हर दिन मुलाकात होगी आप लोगों से। और सबसे बड़ी बात है कि अब मुस्कान जी का मंच नवोदितों का मंच होता है, वरिष्ठ कवियों का मंच साझा करते हैं और उनसे कुछ सीखने का मौका यह मंच प्रदान करता है। बिल्कुल सर। तो ये तो आप सभी का सहयोग ही है। और आज के काव्य गोष्ठी में हमारे 14 लोगों को हमने आमंत्रित किया था, लेकिन कुछ कारणवश आज हमारे कई कविगण नहीं जुड़ पाए। तो हर माह 5 और 6 तारीख को 2 दिवसीय आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार बारिश के कारण हमने 6 और 7 को आयोजित किया है। और आप सभी हमेशा मन से जुड़ते हैं, अपना बहुमूल्य समय देते हैं, अपनी एक से बढ़कर एक रचना इस मंच के साथ साझा करते हैं। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात से आज के इस कार्यक्रम को ये होता है। कल पुनः 7 बजे से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।
बहुत बहुत आप सभी को शुभ रात्रि। अब आप सभी लेफ्ट हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विमल सर, चंद्रमोहन सर, चंदन सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहे और आप सभी यूं ही आशीर्वाद देते हैं तो कुछ ना कुछ